बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम की आज की क्लास में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है क्या, काम किस तरह करता है, इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व है कि जिसके थ्रू हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। तो बेसिकली इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की, तो उसमें हमारे पास जो सीपीयू स्विच होती है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, और फ्रीक्वेंटली हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग सिस्टम में ये करते हैं। तो क्या है कि इंटरप्ट उस टाइम हमारे पास जो सीपीयू है, इंटरप्ट जो है सीपीयू को स्टॉप करता है, उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है जो करंट प्रोसेस पर हो रही है वो उसको स्टॉप करता है एंड उसको मूव करता है एक दूसरे प्रोसेस की तरफ, एक दूसरे कर्नल रूटीन के तरफ कि वो उसको एग्जीक्यूट कर ले। तो इस किस्म का जो सिचुएशन हमारे पास होता है कि जिसमें सिस्टम जो है ना सेव करता है उसकी जो करंट कॉन्टेक्स्ट होती है या उसका जो करंट स्टेट होता है प्रोसेस का, कि वो जो एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली हम इसको भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहेंगे। इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, जो प्रोसेस में सारा कुछ होता है, तो वो इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं कि जब हम सेम प्रोसेस को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं बार बार। तो ये वाली इंफॉर्मेशन जब इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है, तो इसमें हमारे पास जो सीपीयू रजिस्टर की जो वैल्यूज़ होती है, प्रोसेस स्टेट्स की जो वैल्यू होती है, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम की जो वैल्यू होती है, वो सारे हमारे पास इसमें इंक्लूड होते हैं। और ये स्टोर भी करता है इस प्रोसेस को फिर प्रोसेस ब्लॉक में भी, पीसीबी में, जो कि हमारे पास है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। अब ये बाकी और क्या चीज़ें हैं इसको जो है हम आगे ज़रा डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को डिटेल में आपको समझाते हैं। ओके, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास सीपीयू स्विच होता है टू अनदर प्रोसेस, तो उस टाइम कर्नल मस्ट सेव द स्टेट ऑफ ऑल प्रोसेस। ये इससे पिछला वाला सीपीयू जो प्रोसेस कर चुका होता है, तो कर्नल उसी को क्या करता है, सेव करता है एंड फिर लोड करता है इस सेव स्टेट को कुछ न्यू प्रोसेस में कॉन्टेक्ट किसके थ्रू, कॉन्टेक्स्ट स्विच के थ्रू। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब जब हमारे पास इसमें इंटरप्ट होता है, तो वो भी हमारे पास कहते हैं इंटरप्ट में आल्सो केस हैड टू हैपन। जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, तो ये इंटरप्ट भी बेसिकली इसी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में आती है, इसी की वजह बन जाती है। तो हम थोड़ा सा ज़रा सिंपल अल्फाज में आपको बताते हैं कि हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है ना किस तरह आता है। जिस तरह हमने अभी बात कर ली कि जो इसमें चीज़ें इंक्लूड होती है, जो इसको डिफरेंस जो वैल्यू होती है, सीपीयू रजिस्टर्स की वैल्यू होती है, प्रोसेस स्टेट्स की वैल्यू होती है, या मेमोरी मैनेजमेंट के जो इंफॉर्मेशन होती है, वो सारे इसी पीसीबी में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड एंड द पीसीबी। क्यों पीसीबी मीन कि आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी सारी वैल्यू जो है ना वो इसी पीसीबी में सेव होती है। और ये प्रोसेस जो स्विचिंग का होता है कि एक प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस से हम दूसरे प्रोसेस में स्विचिंग करते हैं और सेव करते हैं इसके जो करंट प्रोसेस होता है। तो इस किस्म के सिचुएशन को हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो जिस तरह पीसीबी में हम रेफरेंस डेटा को सेव करते हैं और उसमें हमारे पास जो सीपी एक से
स्विच होता है, एक से हम स्विच करते हैं दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो मीन जब दूसरा स्टार्ट करते हैं तो उस जो पिछला वाला होते हैं वो हम जो है ना क्या करना उसको सेव करता है। और जब कोई न्यू प्रोसेस आ जाता है वहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती तो फिर वो इस ओल्ड प्रोसेस को उसको असाइन करता है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो कर्नल क्या है कि ये सारे जो मतलब कर्नल सेव करता है इस कंटेक्स्ट को, और इसका जो स्टेट होता है, ओल्ड प्रोसेसेस क्या होते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो उसको पीसीबी में पीसीबी जो स्टैंड करता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसमें स्टोर करता है और फिर उस जो स्टोर किया गया होता है उसको दोबारा लोड करता है कंटेक्स्ट के लिए जब कोई न्यू प्रोसेस हम अगर होता है या कोई न्यू प्रोसेस हम प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब हम कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन करते हैं एक प्रोसेस के। जब कोई न्यू प्रोसेस हम जो है यूज़ करते हैं कि डेटा जो है हम ओल्ड प्रोसेस से ले लें, तो वो तभी होगा अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग हमारे पास अगर ना होते। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन भी अरेज होगा, तो आपको आगे समझाते हैं। तो कंटेक्स्ट स्विच टाइम हमारे पास ओवरहेड होता है और जो सिस्टम डज नॉट यूजफुल वर्क वाइल स्विचिंग, जब स्विचिंग होती है तो फिर उस टाइम वो काम सही तरीके से नहीं करता। और ये सारा कुछ जो है ना टाइम डिपेंडेंट होता है ऑन हार्डवेयर सपोर्ट। समझ जा रही है? हार्डवेयर सपोर्ट किस तरह होते हैं, ये जो एक क्वेश्चन है इसके बाद ही मैं आपको समझाती हूँ। जिस यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इफ नो कंटेक्स्ट स्विचिंग, क्या होगा अगर कोई कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगी। अभी हमने कहा ये सारी चीज़ें होती है, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है तो ये सारा काम हम करते हैं। अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो क्या है कि जो न्यू प्रोसेस हमारे पास आएगा और कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं है तो फिर ये न्यू प्रोसेस जो है ना, जो ओल्ड प्रोसेस हमने किए होते हैं से उसको उठाएगा, सही है, उस चीज़ को यूज़ करेगा, अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। तो क्या होगा, ये तभी उस सिचुएशन में होगा जब हमारे पास कंटेक्स्ट स्विचिंग अगर नहीं होगा। तो यहाँ पर है कि जो सीपीयू जो है ना फिर कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा अगर हमारे पास कोई भी यूजफुल जो है मतलब काम ना नहीं हो कंटेक्स्ट स्विचिंग हमारे पास। अगर कोई समझ बात ये है कि जब हमारे पास कंटेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म हो रही होती है तो उस टाइम सीपीयू कोई भी यूजफुल काम नहीं करता। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं है तो फिर क्या करेगा। तो हमने कहा कि जो न्यू प्रोसेस आएंगे तो वो उस ओल्ड को उठाएगा और अपना काम प्रोसेस करेगा। अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग है तो फिर उस टाइम में सीपीयू जो है वो तो उसको स्विच नहीं करेगा ना, तो मीन कोई यूजफुल काम वो उस टाइम में नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइम रिक्वायर होते हैं एक कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए, तो वो फिर डिपेंड करेगा हार्डवेयर सपोर्ट पर कि मीन आपका जो हार्डवेयर है वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है इस स्विचिंग्स के लिए। कि जब हम जैसा हम मल्टीपल सेट ऑफ द रजिस्टर होते हैं, या ऊपर हमने बात की ना कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है सीपीयू वैल्यू ऑफ द सीपीयू रजिस्टर होती है, प्रोसेस स्टेट होता है, या मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है। तो अब जब हम टाइम की बात करते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, तो यहाँ पर ये हार्डवेयर सपोर्ट जो है ना स्विचिंग, जैसा हम मल्टीपल सेट ऑफ रजिस्टर को लेते हैं, हम मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को लेते हैं, तो उसके लिए फिर ये हार्डवेयर क्या चीज़ सपोर्ट करेगा उसी के मुताबिक हम एक टाइम को लेंगे एंड उसी के मुताबिक हम उस टाइम के अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग को परफॉर्म करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक तो समझ आ चुका होगा कंटेक्स्ट स्विचिंग होती क्या है और काम क्या करता है। अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है तो तब क्या होता है, अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होता तो तब क्या होता है। आज के लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।